चलिए अब आगे देखते हैं। इसी में हम लोग जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। कह रहा द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ है 5.12 इंटू 10⁷ जूल पर केजी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ है और साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू दिया हुआ है। अज्यूम दैट द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ टू बी 64 किलोमीटर पर आवर। द हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस इज, अर्थ सरफेस के ऊपर इसका हाइट क्या होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि एक पार्ट ही सफिशिएंट है। या तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यूज करिए या पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करिए, राइट। कैसे इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है वो 9.8 से कम है, तो जो g डैश का फॉर्मूला लगाते हैं एट ए हाइट h वो हो जाता है g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। अब इसमें से हम अगर r को कॉमन लेते हैं तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर बन जाता है। यहाँ बचता है 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, राइट ना। तो इसमें एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं और क्या वैल्यू रख सकते हैं, इतने का वैल्यू जानते हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू आप चाहे तो पुट कर सकते हैं 9.8, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और ये दी गिवन है जी डैश कितना 6.4, 9.8 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, फाइन। अब इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस एच बाई आर को एक तरफ ले आइए का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ रख लेते हैं 9.8 डिवाइडेड बाई 6.4, ये 98/64 हो जाएगा, राइट। अब क्या कर सकते हैं, इसके साथ रूट ले लीजिए 1 प्लस एच बाई आर इज इक्व टू दूसरी तरफ अंडर रूट 98 आएगा तो इसको आप 2 इंटू 49 लिख सकते हैं और 64 को 8 का स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 को छोड़ करके बाकी रूट से बाहर आ जाएगा, 7/8 रूट 2 मिल गया। यहाँ पे h बाई आर को हम लिख सकते हैं 7/8 रूट 2 माइनस 1, फाइन। और h की वैल्यू हो जाएगा r जो कि दिया हुआ 6400 किलोमीटर, राइट ना, इंटू 7 रूट 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। आप चाहे तो क्लोजेस्ट वैल्यू देख सकते हैं, पर पूरा काम करते हैं हम लोग, इसको कैंसिल करते हैं। ये आता है 800, 7 इंटू रूट 2 कितना हो गया, 7 इंटू 1.414 माइनस 8 किलोमीटर, राइट। अब थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, थोड़ा सा जगह कहाँ पे बना ले। अब कैलकुलेशन मात्र रह गया है, कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पे बना लेता हूँ। 800 को पहले 7 को 1.414 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ओके सर। तो ये हो जाता है 7 चौके 28, 7 और 2 9, 7 चौके 28, हासिल 2 फिर से आ गया है, 7 और 2 9, ये 9.8 माइनस 8 इंटू 800 किलोमीटर, ये किसकी वैल्यू मिल रहा है, h की वैल्यू, और यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो अब 8 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1.898, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.9 कर लेते हैं इंटू 800 किलोमीटर,
ठीक है ना। और अप्रॉक्सीमेटली इसको मानिए कि 2 है। अप्रॉक्सीमेशन में देखना है क्योंकि सब वैल्यूज़ काफ़ी दूर दूर है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 मान लेंगे। तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, ये लगभग 1600 किलोमीटर आ रहा है ना। ये कैलकुलेशन मैंने अलग से किया है। सही आंसर इसमें क्या होना चाहिए, 3rd यहाँ पे सही आंसर लग रहा है। चेक कर ले, बिल्कुल सही आंसर है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में दोनों तरीका था अप्रोच करने का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूला से भी कर सकते थे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले से भी आगे बढ़ सकते हैं। दोनों की ज़रूरत एक साथ नहीं है। तो हम लोग g एट ए हाइट g का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया है। अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि g की वैल्यू 9.8 से काफ़ी छोटा है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन जो लगाते हैं इसमें, वो अगर ये 9.8 के क्लोज रहेगा तब लगाते हैं। एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, Gm/r² को स्मॉल g कहते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करना है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद बड़े आसानी से आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है। एक बार अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो सही आंसर आपको मिल ही जाएगा।